हाय दोस्तों। आप लोगों को कल मैंने अनेक शब्दों का एक वाक्यांश जो बताया था उसका आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। इसमें तकरीबन 10-15 शब्द होंगे। और अभी मैंने कल बोला था आपसे कि अब लिख के बताऊंगा, लेकिन अभी ये पीपीटी मेरे पास उपलब्ध थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और कल से इसको मैं अपना आप लोग को बताऊंगा जब, तो लिख के बताऊंगा। जैसे 2014 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका विलोम का उसको, और जितने भी 6 टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं आप लोगों को उसको उससे कराऊंगा, वो भी कल से कराऊंगा। अभी आज तो यह पीपीटी अपने पास उपलब्ध था, इसलिए इसको मैं करा दे रहा हूँ। जैसे आज कल जैसा कि परिभाषा में कल बता दिया था आप लोगों को कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है शब्दों को मतलब अच्छा बनाने के लिए, वाक्यांश को, और वो शब्दों से बेमेल से बचने के लिए, मतलब अनिवार्य शब्द से बस इसका उपयोग किया जाए ताकि फालतू के शब्दों का यूज ना किया जाए। अब जैसे किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं? अनूढ़ा। अनूढ़ा। जिस पर कोई रोक टोक ना हो। अनियंत्रित। मतलब जैसे इस टाइम एक चीज़ अनियंत्रित है, उसको मैं अभी बताऊंगा तो बवाल हो जाएगा। जैसे बाबा जी का बुलडोजर। आगे देखिए। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला। अनित्यवादी। जो हर पदार्थ, ये बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में जो था क्षणिकवाद है, वो उसी से संबंधित है, अनित्यवादी। आगे देखिए। जिसका वर्णन न हो सके। अवर्णनीय। यहाँ जहाँ न लग जाए उसको समझ लीजिए, उसका अ से अ का मतलब नहीं होता है। अवर्णनीय, जैसे किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। या तो बहुत ही अच्छा होगा, उसकी तुलना नहीं होगी, या तो बहुत ही खराब होगा जिसको किसी के सामने रखा नहीं जा सकता। जिसके बिना काम न चलाया जाए। अनिवार्य। जैसे कुछ होते हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी आपका यूपी पीसीएस या आईएएस के लिए जो अनिवार्य पेपर एक तरह से देखा जाए तो सी सेट का है। उसको बिना पास किए आपका जीएस का कॉपी नहीं चेक की जाती है। उसी तरह ये जिसके बिना काम न चल सके, एकदम अनिवार्य ही है, उसके बिना आपका काम कभी चल ही नहीं सकता। उसको उसको नहीं टाला जा सकता, उसको अनिवार्य कहते हैं। आगे। जिसके बिना काम न चला सके। अनिवार्य, ये भी वही है। जिसके बिना काम न चल जाए, मतलब ऐसी चीज़ कुछ होती है जैसे उसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते, वो भी अनिवार्य है। या अपरिहार्य भी हो सकती है। जो घटित न हुआ हो। अघटित। जो घटना कभी ना घटित हुई हो, उसको कहते हैं अघटित। जैसे इसमें भी ना आ गया, ना का मतलब नहीं। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो। अपरिभाषित। जिसको को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसको अपरिभाष्य कहते हैं। जो न जाना गया हो। अनवक अनवगत। जो न जाना गया हो। सीधी सी बात। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत। जिसके ऊपर कभी आक्रमण ही न किया गया हो। इस शब्द को आप देखिए, न यहाँ न आया और यहाँ मतलब नहीं। इस पे नहीं, यहाँ इसका अर्थ आप नहीं से लगाएंगे बस। अगला। जो नियमानुकूल न हो। अनियमित। जो सबके आगे रहता हो। अग्रणी। जो पहली पंक्ति में खड़ा है, जो सबसे आगे, कहीं से भी सबसे आगे, पंक्ति में नहीं किसी भी जगह, उसको अग्रणी कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। अगोचर। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, उसके बिना उसका ज्ञान न हो, उसे अगोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान ही नहीं हो सकता किसी को, उसको सीधी सी बात अगोचर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्ययूढ़ा। मतलब दूसरा विवाह करने वाले को क्या कहते हैं, वही शब्द यहाँ है। जो बकवादी न हो। अप्रलभ। जो बकवादी न हो। अप्रलभ होगा। जो इसे बकवादी कहते हैं उसको लोग नहीं कहते हैं अलाप करना, पड़ता अलाप वो करना, तो उसके जगह ये इसका शब्द वही उसी के लिए ये यूज हुआ है। विशेष आदेश जो किसी समय हो का हो, वो निश्चित होता है। किसी समय के लिए वो निश्चित है, उससे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अवधि तक लागू हो। अध्यादेश। जैसे जो अध्यादेश लागू होता है, अध्यादेश जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति लाते हैं, वो कब तक अनिवार्य है, जब तक उस पर अवधि तक वो भी फिक्स रहता है, इतने दिन तक रहेगा। उसके बाद स्वतः समाप्त भी हो जाता है, या तो फिर उसकी समाप्त करने की प्रक्रियाएं जो हैं वो चलती रहती हैं, उसके बाद समाप्त होता है। अगला देख लीजिए आप। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ है। अजात शत्रु। जिसको कोई मारने वाला ना हो या जिसका कोई शत्रु ही ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। न आया तो वहाँ आ से अजात शत्रु। अधिकार में आया हुआ। अधिकृत। जिसके अधिकार में कोई चीज़ रहती है उसको अधिकृत कहते हैं। किसी का जिस पे कब्जा होता है उसे, जैसे कब्जेदार है, उसको एक शब्दों के लिए यूज किया जाएगा तो अधिकृत कहा जाएगा, जो उसके अंडर में, उसके अधिकार क्षेत्र में है। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो। अनेर। जैसे ही जो जानवर को लोग छोड़ देते हैं, जो शहरों पे इधर उधर टहलते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनेर कहते हैं। एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई। अन्योदर। जैसे एक से अनेक माताओं से पैदा हुआ भाई।
अब देखिए, एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ अन्योदर होता है, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके उसको कहते हैं अखंडनीय, जिसमें का टुकड़ा न हो, या तो इसको उसमें जो जो किसी सवाल का जवाब, जैसे पहले होता था ना शास्त्रार्थ, उसमें वही खंडन की बातों का खंडन होता था, नहीं होता था, उसी से परिप्रेक्ष्य में है, जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, जिसको हम खा ना सकें, जो जो वर्जित हो, नहीं खाना, उसे अखाद्य कहते हैं। वह पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जो अभिनय अभिनय का मतलब होता है कलाकार या नाचने गाने वाले, उसको कहते हैं अभिनेता। वो अभिनय मतलब ये नाचने गाने वाले नहीं, किसी भी तरह में, जैसे जो कवि सम्मेलन में कवि हैं या वो हैं, उनको वहाँ तो कवि कहेंगे, लेकिन जो अभिनय करता हो, मतलब कुछ दिखाता हो, जो करता हो, उसको कहते हैं अभिनेता। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। कल आपको इसका मैंने बताया था, जो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी भी नहीं भूली जा सकती हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसको कहीं कभी बुलाया नहीं गया हो, एकाएक चला है, उसको कहते हैं अनाहूत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योपाय। मतलब इसके सिवा कोई एक ही विकल्प बचा हो, इसके सिवा इसको कुछ नहीं किया जा सकता, इसको करना ही है, एक ही रास्ता है उसके लिए, उसके अन्योपाय कहेंगे। अगला देखिए, जिसे अन्य का बल या सहारा हो, ये होगा अपर बल। मतलब अन्य का, अपर बल मतलब जिसको अन्य का बल या सहारा हो। अपर बल, जैसे गाँव में सब लोग कहते हैं बहुत अपर बल हो गए, मतलब किसी भी घटना को लेके। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत होगा, ठीक है। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ शब्द को अपभ्रंश कहते हैं, या तो संस्कृत से जो शब्द डायरेक्ट इसमें आते हैं अपने में, उसको अपभ्रंश कहते हैं। अरे तत्सम से जो आता है संस्कृत से हिंदी में, उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ उसको तद्भव कहते हैं हम लोग, तो ये वही शब्द है, यहाँ अपभ्रंश हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह। आप इसको सुने होंगे, उसमें जो जैन धर्म में है उसके सिद्धांत, उसको अपरिग्रह कहते हैं। जिससे मतलब आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लेना है, ना उसको इकट्ठा करना है, ना कुछ। उसके एक सिद्धांत में यह भी है, अपरिग्रह। जो अभी तक न आया हो, अनागत। जो अभी तक आया ही नहीं उसको कहते हैं अनागत, जो आया ही नहीं कभी अभी तक, उसको अनागत कहेंगे। अगला देख लीजिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिस पे कोई धारा या कोई संगीन धाराएं लागू हो जाती हैं उसको अभियुक्त कहते हैं। किसी किसी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। जैसे एक अलंकार भी है अतिशयोक्ति, जिसको किसी की ऐसी तुलना, इससे मतलब बढ़ा चढ़ा के उसको बता देना जो कभी मतलब संभव ही ना हो, उसको कहेंगे अतिशयोक्ति। जो ढका न हो, अनावृत। जो ढका ना हो, जिसके ऊपर कोई मतलब जो किसी चीज़ की आड़ में ना हो, उसे अनावृत कहते हैं। अनावृत, वृत्त मतलब होता है ये अनावृत, मतलब इसके यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं थी, वह है, उसी को कहते हैं अनावृत। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें, अपवाद। जो नियम के खिलाफ हों, जैसे कुछ हम बस विज्ञान में और हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद को पढ़ते हैं, नियम के अनुसार नहीं चलता है, उसको हम अपवाद कहेंगे। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसके पास होता थोड़ा है और बहुत ज़्यादा खर्च करता है, या तो होता है तो खर्च भी करता है लेकिन बेफजूल की खर्ची करता है, उसको कहते हैं अपव्ययी, बहुत खर्च करने वाला। जो सदा से चला आ रहा हो, शाश्वत। जो हमेशा से जो अनवरत चला आ रहा है उसको हम कहते हैं शाश्वत। जो मतलब एक प्रथा हो, उस प्रथा को हम कहते हैं, या तो एक उसको हम कह सकते हैं जो परंपरा, परंपरा को भी हम शाश्वत कह सकते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जो भी कल ही बताया था आपको, जैसे लोग बागेश्वर धाम जाके वो अंतर्यामी सब कुछ बताते हैं, उसी से लगाइए इसको। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। मतलब जो एकदम जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको कहते हैं अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। अब इसको अगर हम कहीं लिखेंगे कि जिसके पास कुछ ना हो, अगर मान लीजिए कोई लिख दिया कि रामू के पास कुछ नहीं है, तो उसके जगह हम रामू अकिंचन, तो इसका मतलब अकिंचन का मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए यूज हो जाएगा। जो पीछे चला हो, अनुगामी। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। आजकल जैसे बहुत से लोग नेताओं के पीछे चल रहे हैं, उनका कुछ होना नहीं लेकिन उनके पीछे पीछे लगे हैं, उन्हीं को अनुगामी कहेंगे। और जो पीछे चला हो, अनुसरण नहीं करता हो, बस पीछे लगा हो। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। मतलब जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, उसको हम कहते हैं अनुपम। मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं है, सीधी सी बात। आगे देखिए, रूप में समान हो, अनुरूप। जैसे एक और ये दोनों रूप में समान हो तो इसको हम कहेंगे अनुरूप। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित। ये तो अभी इससे पहले आ चुका था। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाष। विकृत शब्द, अपभ्रंश। जिसका किसी का निरादर करना, अपमान। किसी के का आदर नहीं करना, निरादर मतलब उसका मजाक उड़ाना, उसके
मतलब उसके अवगुण को हमेशा सबके सामने रखना, जो बदला न जा सके, अपरिवर्त ये हो ही गया था, जो विश्वास करने लायक न हो, अविश्वसनीय। इसको अतिशयोक्ति या अविश्वसनीय जैसा शब्द रहेगा हम उसका यूज वैसा ही कहेंगे। कुछ बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के हो जाती हैं, उसको अविश्वसनीय कहेंगे। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम, ऐसा ऐसा बहुत से अपराध हैं जो जिसको क्षमा ही नहीं किया जा सकता, जिसमें आपका मृत्युदंड तय, अब किसी भी तरह का हो, कोई भी क्षम अक्षम यही होता है, जिसको क्षमा किया ना जा सके, जिसको क्षमा किया जा सके, इसको अक्षम्य कहते हैं। आगे आपका आज बस इतना ही, और कल से मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए जो अभी री एग्ज़ाम हुआ था 2023 24 फरवरी में, और जैसे 24 फरवरी में री एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जैसे आपके अनेक शब्दों का जो शब्द पूछा गया था, अब उसको मैं लिख के बताऊंगा। विलोम सन वाइज, मतलब हर साल का विलोम, सब कुछ अब 10-10 20-20 तो आपको लिख लिख के डेली का आपको इसी टाइम पे हमेशा, जब तक आपका आर ओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता 27 जुलाई तक, मैं लगातार इस पे लाता रहूँगा। और सेट पेपर एक सोच जैसा भी होगा, एक प्रैक्टिस सेट डेली करूँगा, या तो संडे टू संडे एक प्रैक्टिस सेट जरूर लाऊंगा। धन्यवाद। हाय दोस्तों, आप लोगों